हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम क्लास 12 का सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, जिसमें डिफेक्ट्स इन सॉलिड पढ़ रहे थे, जिसमें ठोसों में दोष पढ़ रहे थे, जिसमें दो प्रकार के दोष पढ़ लिए थे, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री। एक दोष, तीसरा प्रकार का दोष है इम्प्योरिटी दोष। इसको समझना, इम्प्योरिटी दोष क्या है। जैसे कोई भी एक आयनिक सॉलिड है, Na प्लस, Na पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इससे बॉन्ड कौन बनाएगा, Cl माइनस। Na से कौन बनाएगा, Cl माइनस, और Cl माइनस से कौन बनाएगा, Na प्लस। जहां Na प्लस, जहां Cl माइनस, जहां Cl माइनस, जहां Na प्लस। अगर इस आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक सॉलिड में कोई भी दूसरा आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड में बाहर से डालता हूं, जैसे मैंने बाहर से SrCl2 डाल दिया, इस Na की वैलेंसी कितनी है, एक Na पर चार्ज कितना है, एक प्लस एक, जबकि Sr पर चार्ज कितना होगा, Sr प्लस 2। Sr पर कितना चार्ज होगा, Sr प्लस 2। Na के दो एलिमेंट मैं यहां से निकालता हूं, Na का एक, ये Na का एक, यहां दो वैलेंसी गई। अब दो वैलेंसी यहां से निकल गई, तो इसको विद्युत उदासीन बनाने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए कितनी वैलेंसी चाहिए, दो। तो मैं एक जगह तो Sr प्लस 2 रख देता हूं, एक जगह तो क्या रख दिया, Sr प्लस 2। वैलेंसी तो पूरी हो गई, विद्युत न्यूट्रल तो बन गया, लेकिन ये जगह जो होल के रूप में रह गई, वर्ड्स के रूप में रह गई, ये एक अशुद्धि हो गई, डिफेक्ट्स हो गया। इस प्रकार के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब इसमें होल कितने बने, एक पॉजिटिव होल बना, पॉजिटिव धनायन का होल बना। पॉजिटिव जो वर्ड बनी, पॉजिटिव होल की संख्या कितनी होगी, पॉजिटिव होल की संख्या कितनी होगी। अब जो डाला गया और जो पहले था, उनकी वैलेंसियों में डिफरेंस, वैलेंसी में डिफरेंस, वैलेंसी में क्या लिखना है ऊपर, डिफरेंस, वैलेंसी में अंतर, अपॉन जो पहले आयन था उसकी वैलेंसी, पहले वाले पॉजिटिव की, पहले पॉजिटिव की वैलेंसी, पहले पॉजिटिव की क्या वैलेंसी। वैलेंसी में डिफरेंस कितना है, इस पर प्लस 2, इस पर प्लस 1, Na पर डिफरेंस कितना, एक। पहले वाले में कितना आवेश था, एक। तो धनायन की रिक्ति भी कितनी होगी, एक। इस फॉर्मूले से क्या, कितने होल बनेंगे उनकी संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल देखना, इसका दूसरा एग्जांपल AgCl है, AgCl है। AgCl में अगर मैं CdCl2 डाल दूं, सपोज CdCl2 डाल दिया, तो Ag पर कितना चार्ज है, Ag प्लस, और Cd पर कितना चार्ज है, Cd प्लस 2। जहां Ag के दो परमाणु, दो एटम, Cd के एक एटम से बैलेंस हो जाएंगे। अगर इसको डाला जाए तो कितने होल बनेंगे, एक होल बनेगा। किसका, इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। आगे का टॉपिक है वर्ड्स इन सॉलिड, वर्ड्स इन सॉलिड, ठोसों में छिद्र। अब ठोसों में छिद्र, ठोसों में क्या है, छिद्र। अब समझना, हमने सॉलिड पढ़े थे, सॉलिड में क्या पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल है, एटम है, वो पास पास रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं। फिर भी इनके बीच में कुछ जगह बच जाती है, फिर भी उनके बीच में कुछ जगह शेष रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। अब वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड्स के टाइप हैं चार। वर्ड्स कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। वर्ड्स के टाइप हैं चार। पहला है ट्राइगोनल, पहला कौन सा वर्ड है, ट्राइगोनल वर्ड, त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय छिद्र। दूसरा है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। तीसरा ऑक्टाहाइड्रल,
ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। चौथा है क्यूबिक वॉइड, घनीय रिक्ति। हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था? क्लोज पैकिंग पढ़ा था, निबिड़ संकुलन। सॉलिड में निबिड़ संकुलन पढ़ा था, तो क्या क्या उस लाइन में स्पेयर को क्या किया था? रखा गया था। जैसे मैंने बोला था एक लाइन ये है, जैसे मेरे हाथ पर अगर गोलों की स्पेयर की एक लाइन में क्रमबद्ध रूप से लगा दूं, ऐसे लगा दिया गोलों को, मैंने किसी भी सरफेस पर इस प्रकार रख दिया। रखने के बाद मैंने तो बोला था इसको तो क्या बोलते हैं? एक लाइन। अगर दूसरी लाइन, ये तो 1D में होगा, अगर दूसरी लाइन क्या तो सेम इसके ऊपर रखूं या इसके इनके जो छिद्र हैं इनमें रख दूं, दूसरी लाइन इनके छिद्रों में रख दूं, जहां रख दूं इनके छिद्रों में। अगर नीचे वाली को ए बोलते हैं, नीचे वाली को ए बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? बी। अब देखना इस यहां नीचे ये 2 स्पेयर ले रहा हूं, ऐसे रखे, ऐसे, तो इनके मध्य जो स्थान बचा, इनके मध्य जो स्थान शेष रह गया, इनके मध्य रखने के बाद भी कुछ स्थान बचा, उसको कौन सी रिक्ति बोलते हैं? ट्राइगोनल रिक्ति। अब ट्राइगोनल रिक्ति, अगर यहां कोई भी एटम मान लूं रिक्ति का, ट्राइगोनल का, तो वो नियरेस्ट कितने एटम से कांटेक्ट में है? नियरेस्ट 1 2 3। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो कितना होगा? 3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो कितना होगा? 3। अब समझना, अगर रिक्ति की रेडियस r है, इस वॉइड की रेडियस r है और इस स्फीयर की रेडियस r, कैपिटल R मानते हैं, तो इनके मध्य रिलेशन होता है 1.55 r। 2 चीज याद रह जाएंगी। कैसे बनता है? पहले कोई भी लाइन रही, उसके छिद्रों में अगर दूसरे स्फीयर रखे जाएं तो बीच में बचा भाग कौन सी रिक्ति होती है? ट्राइगोनल रिक्ति। कौन सी रिक्ति होती है? ट्राइगोनल रिक्ति। ये तो 2D में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2D में। अब 2D के ऊपर हम 3D में जाते हैं, 2D के बाद 3D में जाते हैं। अगर इस पूरे को मैं एक सरफेस मान लू, एक सतह मान लू, जैसे इस यहां रखा हुआ है पहला, दूसरा इसके, इस पूरे को क्या मान लिया मैंने? सरफेस मान लिया। इसके ऊपर जैसे ये है, ये तो सेम वही है, ये तो क्या है? सेम वही है। यहां इन दोनों के, ये तो कौन सी रिक्ति है? कौन सी रिक्ति है? ट्राइगोनल। ये भी कौन सी है? ट्राइगोनल। ये एक सरफेस हो गई, ये एक सतह हो गई, फेस हो गया। अगर इसके ऊपर कोई भी दूसरा, इस सतह के ऊपर दूसरा मैं ऐसे रखूं, यहां रख दिया एक, यहां रख दिया एक, दूसरा यहां मान सकते हो, यहां रख दिया। अब देखना 3 तो ये हो गए, 3 तो ये त्रिकोणीय। ये कौन सी रिक्ति है? ट्राइगोनल। अगर इस रिक्ति के ऊपर मैं एक स्फीयर रख दूं, एक एटम रख दूं, तो जो बीच में बचेगा भाग, उसको कौन सी रिक्ति बोलते हैं? कौन सी रिक्ति बोलते हैं? टेट्रागोनल। इसमें अब देखना ये कितने के कांटेक्ट में है? ये रिक्ति 3 तो नीचे वाले, एक जस्ट ये हाथ पे 3, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, कितने कांटेक्ट में? इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। इसमें r में रिलेशन r 0.255 r होता है, 0.255 r। अब एक चीज और याद रखनी है चतुष्फलकीय रिक्तियों में, टेट्रागोनल रिक्ति में। अब तीसरी, ये 2 लेयर हो गई, एक तो ये, इसके ऊपर ये, तीसरी लेयर अगर इसको a मानता हूं, अब इसको मैं b मानता हूं, इसको क्या मानता हूं? b, इसको a, इसको b। अब तीसरी लेयर इस प्रकार रखें कि वो चतुष्फलकीय रिक्तियों को, चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर आए। a b चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो तीसरी लेयर भी a ही आएगी। क्या आएगी? अर्थात तीसरी लेयर इसके सरेखीय हो, एक ही रेखा में हो, सेम ऐसे के ऐसे आए, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बनती थी? ए बी, जिसको हमने क्या बोला था?
HCP। क्या बोला था, क्या बोला था, HCP। चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हुए अगर तीसरी लेयर लगाई जाए तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसके बाद अब ऑक्टाहेड्रल देखना है, अष्टफलकीय। अब देखना ये दो स्पेयर, ये दो स्पेयर है, इन दो स्पेयरों के बीच में तीसरा मैं इस प्रकार रखूं तो इन दो स्पेयरों के बीच में कौन सी रिक्ति बनेगी, ट्राइगोनल। और नीचे वाले दो स्पेयरों के बीच में, अब देखना ये नीचे वाले दो हैं, नीचे वाले, ये कौन सी रिक्ति है, ट्राइगोनल रिक्ति। ये कौन सी रिक्ति है, ट्राइगोनल। अब इनके ऊपर ऐसे और रखे हुए हैं। अब देखना इसमें तो नीचे वाला गोला इस साइड है, अगर यहां से त्रिभुज बनाया जाए, इसका शीर्ष नीचे की साइड है, इसका शीर्ष कैसा है, ऊपर की साइड है। इन दोनों के ऊपर, ये तो ऊपर तीन गोले तो नीचे और तीन ऊपर, जिसके एक का शीर्ष नीचे की तरफ, एक का शीर्ष नीचे, तो बीच में जो बनती है, बीच में जो रिक्ति बनती है उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ओवी। इसको क्या बोलते हैं, टीवी। इसको क्या बोलते हैं, टीवी। इसको तो क्या बोलते हैं, टीवी। इसको बोलते हैं ओवी। इसमें नियरेस्ट परमाणु कितने होंगे, नियरेस्ट एटम कितने होंगे, तीन तो नीचे तीन ऊपर, तीन तो नीचे तीन ऊपर। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। दूसरा, इसका आर का रिलेशन आपको याद रखना है, 0.414 आर होता है। आर रिक्ति और इसकी रेडियस क्या होती है, आर। जैसे ही इसको कौन सी लेयर माना था, ए बी, ये तो ए, इसके ऊपर जो गोले रखे हुए ये बी लेयर, इसके ऊपर जो गोले रखे हुए बी लेयर। तीसरी लेयर इस प्रकार रखी जाए, समझना, तीसरी लेयर इस प्रकार रखी जाए कि वो अष्टफलकीय रिक्तियों को भरे, अष्टफलकीय रिक्तियों को पूरा करे, अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर रखे तीसरा गोला। तो अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर रखते हैं तो वो एक के संरेखीय ना आकर अलग कोई तीसरी लेयर आती है, अलग कोई तीसरी लेयर आती है। तो ए तो ये हो गया, दूसरा बी, तीसरा अष्टफलकीय रिक्तियों में रखे तो वो एबीसी। आगे इसको रिपीट करेंगे, एबीसी प्रकार का बनता है, जिसको हमने नाम दिया था सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी या एफसीसी। अब ऑक्टाहेड्रल में तीन चीज याद रखनी है, कैसे बनती है, त्रिकोणे के ऊपर दूसरी त्रिकोणे रख दें, लेकिन जिनका शीर्ष क्या होगा, उल्टा होगा। त्रिकोणे के ऊपर दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति, ट्राइगोनल के ऊपर दूसरी ट्राइगोनल, जिसका क्या होगा, शीर्ष क्या होंगे, उल्टे होंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी, जिसके लिए समन्वय संख्या कितनी होगी, 6, क्योंकि तीन नीचे तीन ऊपर। आर का रिलेशन ये, अगर ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों को बढ़ते हुए तीसरी परत लगाई जाए तो कौन सी संरचना बनती है, स्ट्रक्चर एबीसी बनती है, जो किस प्रकार की है, सीसीपी प्रकार की है। किस प्रकार की है, सीसीपी प्रकार की। अब चौथी है क्यूबिक। अगर कोई भी घन है, क्यूबिक वर्ड है, कोई भी घन है जिसके 8 कोनों पर 8 एटम रखे हुए हैं, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, तो घन के जो सेंटर पर, घन के जो सेंटर पर वर्ड बनती है उसको क्यूबिक वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक वर्ड। घन के किनारों पर क्या रखे हुए, कॉर्नर पर क्या रखे हुए, एटम रखे हुए, एटम किनारों 8 कॉर्नर पर रखे हुए, तो बीच में जो जगह बचती है, 4 ऊपर 4 नीचे, जो बीच में जगह बचती है, जैसे 4 ये ऊपर वाले, 4 यहां नीचे वाले, इनके बीच में जो जगह बच रही है, ये इनके बीच में जो जगह बच रही है वो क्या है, क्यूबिक वर्ड। क्या है, क्यूबिक वर्ड। क्यूबिक वर्ड, क्यूबिक वर्ड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये नियरेस्ट 4 तो ऊपर 4 नीचे, नियरेस्ट कितने एटम से टकराएगा, 8 एटम से कांटेक्ट में रहेगा। दूसरा, इसका आर का मान होता है 0.732, आर का मान कितना होता है, 0.732। अब फिर से समझना, पहले कौन सी ट्राइगोनल, दो ऐसे रखे हो, एक ऊपर रखे हो, बीच की रिक्ति, कॉन्टेक्ट के इतने 3, कितना 1.55 आर। इसके बाद ट्राइगोनल, इसके बाद टेट्राहेड्रल, इनके ऊपर एक एटम, इस ट्राइगोनल रिक्ति के ऊपर ही एक एटम रख दिया जाए तो बच्चा भाग कौन सी होगी, टेट्रागोनल। क्या होगा, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में कितने कॉन्टेक्ट में होगा, 4 के कॉन्टेक्ट में, और आर का मान ये होगा। अगर तीसरी लेयर, ये लाइन याद रखना, अगर तीसरी लेयर इस प्रकार रखी जाए कि वो टेट्राहेड्रल वर्ड को पूरा करे तो कौन सी आएगी, एबी प्रकार की आएगी। एबी प्रकार जो कौन सी संरचना बनाती है, एचसीपी। कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है, एचसीपी, हमने पढ़ लिया। अगर ऑक्टाहेड्रल
तीन ये त्रिकोणीय के ऊपर दूसरे त्रिकोणीय रिक्ति हो, लेकिन एक का शीर्ष नीचे एक का शीर्ष ऊपर हो, एक का हेड नीचे एक का हेड ऊपर हो, तो जो वर्ड बनती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। आर का मान ये, अगर तीसरी परत इस प्रकार लगाएं कि वो कौन सी रिक्तियों की पूर्ति करे, कौन सी रिक्तियों को भरे, अष्टफल के वर्ड्स को भरती है, तो कौन सा संरचना बनती है? एबीसी, वो कौन सी प्रकार की है? सीसीबी प्रकार की। चौथी है क्यूबिक वर्ड। क्यूबिक घन के कोणों पर 8 है, 8 है तो 8 है तो ये कितना होगा? बीच में जो वर्ड होगी वो क्यूबिक वर्ड होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। इसके जे तो है 4 प्रकार की वर्ड, लेकिन सिलेबस में आगे दे रखा है कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन क्या होगी। अब यहां से समझना, ये कौन सी रिक्ति थी? एक रिक्ति कौन सी थी? टेट्राहेड्रल। ये कौन सी है? टेट्राहेड्रल। जबकि ये कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। तो यहां तो 2 तो टी है, एक ओ है। इसी प्रकार होंगे जो भी यूनिट सेल लेंगे। यहां 2 चीज और याद रखनी है, अगर किसी यूनिट सेल में कोई किसी प्रकार की यूनिट सेल हो सकती है, एफसीसी, एचसीपी, किसी प्रकार की यूनिट सेल, अगर उसमें टोटल एटम्स की संख्या n है तो टीवी टेट्राहेड्रल 2 गुने होंगे, जबकि ओवी ऑक्टाहेड्रल n ही होंगे। ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? n ही होंगे। अब समझना कैसे होंगे। जैसे कोई भी यूनिट सेल लिया, क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें टीवी की पोजीशन, टीवी की टेट्राहेड्रल की स्थिति, टीवी की स्थिति, अब टीवी घर के अंदर रहता है ना, टीवी घर के अंदर रहता है, बाहर तो नहीं रहता, टीवी घर के अंदर रहता है। तो समझना ये जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल और बॉडी का जो सेंटर है, इसके बीच में क्या रहते हैं? टीवी। बॉडी डायगोनल पर कॉर्नर व बॉडी सेंटर के बीच टीवी की स्थिति कहां होती है? बॉडी डायगोनल पर। बॉडी डायगोनल पर कॉर्नर व बॉडी सेंटर के बीच में, बॉडी सेंटर के बीच में। अब कॉर्नर और बॉडी सेंटर, एक तो यहां होगा कॉर्नर और बॉडी सेंटर। एक डायगोनल पर कितनी रिक्तियां होंगी? एक डायगोनल पर 2। और कितने डायगोनल होते हैं? 4। कितने डायगोनल होते हैं? 4। ये तो किसकी स्थिति होगी? और इस क्यूब में देखा जाए तो कितने टीवी होंगे? 8, क्योंकि एक डायगोनल पर 2 तो 4 पर कितने होंगे? 8। ओवी समझना। और ये रिक्तियां क्या है? सारी अंदर है, इसलिए इनका इफेक्टिव नंबर, कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा? एक। ओवी एक तो होता है एज पर, क्या होता है? एज पर। दूसरा एक बॉडी सेंटर पर ही होता है। किस पर होता है? एज पर। एज ये है, एज के सेंटर पर, जहां एज टोटल कितने होते हैं? 12। और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। कंट्रीब्यूशन तो एज कितने होते हैं? 12। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। एक होता है बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है? 1। ये कितने हो गए? 3 + 1 = 4। जबकि ये कितनी थी? एक डायगोनल पर 4, तो 4 डायगोनल पर 8। यहाँ ओवी कितने आ रहे हैं? 4। ओवी को अगर n 4 है तो टीवी कितने आएंगे? 8। टीवी कितने आएंगे? 8। तो दोस्तों आज ये वर्ड्स यहाँ कंप्लीट करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम कल। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू अगेन, धन्यवाद आपका।